ओम नमः शिवाय। बंधुओं, समर्पण समाधान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक नए विषय के साथ। आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि हमें भगवान का भजन या भगवान का नाम कब करना है। ज़्यादातर हमारे मन में यही धारणा रहती है कि अभी उम्र ही क्या है, जब उम्र आएगी, बुढ़ापा आएगा, तब भगवान के भजन कर लेंगे। बंधुओं, एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान के नाम की न कोई उम्र होती है, न कोई समय होता है। ईश्वर का नाम कभी भी लिया जा सकता है। बड़े बड़े संतों ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिन एक आदमी समुद्र में स्नान करने के लिए गया। अमावस्या के दिन समुद्र स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है, यह उसने सुन रखा था। लेकिन वो स्नान करने के बजाय किनारे पर बैठ रह गया। वो गया स्नान करने था, लेकिन वो किनारे पर बैठकर देखता रहा। काफ़ी समय तक उसे बैठा हुआ देख करके किसी वृद्ध आदमी ने उससे पूछा कि भाई, लगता है तुम स्नान करने आए हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से तुम केवल बैठे बैठे समुद्र की तरफ ताक रहे हो, तो स्नान कब करोगे? तो बैठा हुआ व्यक्ति कहने लगा कि मैं देख रहा हूँ कि इस समय समुद्र बहुत अशांत है। इसमें बार बार बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, चली जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। मैं देख रहा हूँ कि जब इसकी अशांति थोड़ी कम हो जाएगी, तब ये थोड़ा शांत हो जाएगा, तो मैं फिर इसमें स्नान करूँगा। इस पर वो वृद्ध आदमी हंसा, बोला कि भले आदमी, समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती, ये कभी रुकती नहीं है, ये तो आती ही रहेंगी। यहाँ तो लहरों के थपेड़े सह करके ही स्नान करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर कभी भी स्नान नहीं हो सकेगा। इस छोटी सी कहानी से हम अपनी बात को समझते हैं कि यही हम सब की स्थिति है। हम हमेशा यही विचार करते रहते हैं कि सभी प्रकार की अनुकूलताएं होंगी, तब भगवान का भजन करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि अभी क्या भजन की उम्र है, बुढ़ापे में भजन करेंगे, माला जपेंगे, मंदिर जाएंगे, फिर यही काम है, भागवत सुनेंगे, साधु संतों की चर्चा सुनेंगे, पूजा पाठ करेंगे, यात्रा करेंगे, मंदिर को जाएंगे। यही सब हम सभी लोगों की धारणा रहती है। लेकिन भजन कब करेंगे, हमें ये नहीं पता। क्या हमें ये पता है कि हम बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे? बुढ़ापा हम देख भी पाएंगे या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? हम देख रहे हैं कि समाज में कैसी कैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। कई लोग पता नहीं कब काल कल्पित हो जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं चलता। और मनुष्य को जो जन्म मिला है, वो भगवान की पूजा आराधना करके अपने इस जीवन को मुक्त करने के लिए हमें यह जीवन मिला है। लेकिन हम इस माया में पड़ के और उसे भुला देते हैं, भटक जाते हैं। यह संसार समुद्र के समान है, इसमें बाधा रूपी परिस्थितियां आती ही रहेंगी, प्रतिकूलता की तरंगें हमेशा रहेंगी। एक परेशानी दूर होगी,
दूसरी परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये जीवन संघर्ष हमेशा चलेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं। इस तरह हम यदि परिस्थितियों की अनुकूलता देखते रहेंगे तो ईश्वर भजन कभी भी नहीं हो सकेगा। इसलिए बंधुओं, भजन भक्ति के लिए समय की राह नहीं देखनी चाहिए। क्षण जो भी मिले, एक क्षण भी हमें थोड़ा सा मिलता है तो हमें उसके भगवान के स्मरण में बिताना चाहिए। कोई परेशानी नहीं रहेगी, या जब फुर्सत होगी तो भजन कर लेंगे, ऐसा सोचना हमारी केवल मूर्खता है, इसके अलावा कुछ नहीं। कबीरा यह तन जात है, सके तो ठोर लगाए, के सेवा कर साधु की, के गोविंद गुण गाए। बंधुओं, पल पल हरि का नाम लेने के लिए बना है। हमें जिस तरह पनिहारिन पानी भर के लेके आती है, उसके घड़े पे मटका होता है, लेकिन वो दूसरे से बात भी करती रहती है, लेकिन वो अपने सिर को नहीं हिला देती, उसका ध्यान हमेशा घड़े के ऊपर रहता है। इसीलिए हम इस संसार के समस्त कार्यों को करें, लेकिन हमारा ध्यान हर पल प्रभु की तरफ रहना चाहिए। संतों ने कहा है कि ज़िंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। शायर भी लिखते हैं कि इकट्ठा कर जमी का जर बने जो मस्त माली थे, इकट्ठा कर जमी का जर बने जो मस्त माली थे, जब गए इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। हम जितना भी कुछ करेंगे सब कुछ यहीं रह जाना है, कोई साथ हमारे जाना नहीं है। केवल ईश्वर का नाम ही अमर है, वो हमें इस लोक में भी और परलोक में भी हमारा साथ देगा। कबीर जी ने लिखा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलें कि हम हंसे जग रोए। तो बंधुओं, हमें ईश्वर को नहीं भूलना है, उसका नाम सतत हमारे हृदय में समाया हुआ रहना चाहिए, ऐसी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। हम उसे नहीं भूलें, जो भूल गया वो बर्बाद है, और जिसे याद है वो आबाद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।